सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचएस एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर वालों के लिए अकाउंटेंसी का। लास्ट वीडियो मैंने एक नोट्स का जो एक बुक ई बुक मैंने लॉन्च किया था और बहुत लोगों ने लिया भी और अभी तक रिव्यू का इंतज़ार है कि लोगों को कैसा लगा। कुछ लोगों ने ऐसे व्हाट्सएप बताया अच्छा लगा, बट पढ़ने के बाद और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज हम उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क किए थे या जिसका भी आंसर वहाँ पर दिया गया था उन क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं लाऊंगा और जो कि फ्री होगा सभी के लिए। जिन्हें आंसर चाहिए उसके लिए उन्हें लेना पड़ेगा उसे, और प्राइस बहुत ही कम रखा गया है जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और इस वीडियो में आपको लास्ट में भी बताऊंगा कि कैसे उस पीडीएफ को आपको फ्री में अवेल कर सकते हो, फ्री में आप कैसे ले सकते हो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो पूरा शुरू से एंड तक देखना, पूरा समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही आपके लिए ज़रूरी होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एचएस सेकेंड ईयर में 60+ मार्क्स का जो है थ्योरी हो ही जाता है मोटा मोटी, ठीक है, 60 to 70 कवर कर जाता है। हालांकि बहुत सारे प्रैक्टिकल के ओर में भी थ्योरी होते हैं, तो उन सभी को मैं काउंट करके कह रहा हूँ कि 60 to 70 चला जाता है। तो हमें इस मार्क्स के ऊपर टारगेट करना है और जिसके लिए थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जिन लोगों को प्रैक्टिकल से प्यार है वो प्रैक्टिकल भी करें मगर थ्योरी को इग्नोर ना करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जेएमएस क्लासेस ये मेरा लास्ट ईयर का ही पीडीएफ है, मतलब इस साल का नहीं है। बस आपको एक चीज़ में देखना होगा, जो क्वेश्चन 2020 वाले पेपर में आ चुका है उसे आप मत देखना, इसके अलावा सारा देखना, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा। और हाँ, एक और बात बताता हूँ, एचएस फर्स्ट ईयर में मैंने जो दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हमने बहुत ही कम क्वेश्चंस रखे थे, ठीक है। बट 12 में मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं 12 में थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन रखूँगा, क्योंकि जो 12 का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाता है, कोई मतलब उसका सीमा नहीं होता है, बाउंड्री नहीं कि इसी के अंदर से आएगा, कहीं बाहर से भी, मतलब सब्जेक्ट टॉपिक के अंदर ही रहेगा, बट बुक के कहीं किसी भी कोने से आ सकता है। इसलिए हमें हर तरह के क्वेश्चंस को देखना है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, या फिर सीबीएसई या फिर एचएससी में, ठीक है, जो आ चुके हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट तो है बट आए नहीं है, तो मैं नोट्स में इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। तो जो आप नोट्स लेते हो तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने नोट्स ले लिया वो अगर ये नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनके पास से सारे क्वेश्चन का लिस्ट उस पीडीएफ में मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। सो एनपीओ से हमें 6 क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, व्हाट इज एनपीओ, एनपीओ क्या होता है, फीचर्स क्या होता है इसका, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन होगा। देन व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके फीचर्स कम से कम 3 करना, 4 ऑब्जेक्टिव कर लेना और 3 लिमिटेशंस कर लेना, ठीक है। आंसर हमेशा पॉइंट वाइज ही करना, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं चाहिए, बट पॉइंट सही होना चाहिए। एक ही लाइन लिखो बट वो पॉइंट सही होना चाहिए, आराम से आपको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में सेम उसी तरह से फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव मेरिट्स ये सब आप देख सकते हो। बट यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट नोट किया वो ये था, नेम 4 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 4 तरह के आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताने हैं, इंस्टीट्यूशंस के नाम बताएं जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, दैट मीन्स जो एनपीओ के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत लोगों को याद भी होगा, हालांकि 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलो डिफाइन या फिर मीनिंग ऑफ, मतलब इसमें आपको सिर्फ मीनिंग बताना है, ठीक है, 1 से 2 मार्क के लिए करना है। जैसे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके 2 फीचर्स, कैपिटल फंड क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, यहाँ पे हमने तो देख ही लिया था, उसके फीचर्स क्या हैं, जो कि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर देख लेना है। और 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फॉलोइंग। जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इन सभी के लिए यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, 5-6 है। नोट्स में तो मैंने 5-6 को मार्क किया है, बट यहाँ पर मैं 3 को ही रखूंगा, 3-4 को रखा गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको एक में ही 3 दिख रहा है, मगर सभी का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो एक ही जैसा होता है। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर या फिर फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इन सभी के लिए आप क्या ट्रीटमेंट करते हो ये बताना है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये इससे अलग होता है तो इसे अलग हम रख देंगे। एंट्रेंस फीस के लिए क्या होता है, एडमिशन फीस का क्या कहानी है, और डोनेशन रिसीव्ड क्या होता है, कितने तरह के डोनेशन होते हैं एनपीओ के केस में, वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन है। यहाँ पर आपको जो ऊपर में हमने किया था ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपको ऊपर वाला अपने आप आ जाना है, ऊपर वाला कर लिया तो ये भी आ जाएगा। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस ट्रेडिंग क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग क्या होता है, इन दोनों के जो डिफरेंस, जो हमने ऊपर में मीनिंग पढ़ लिया तो हमें डिफरेंस भी जानने में दिक्कत नहीं होगी। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऊपर में अगर हमने मीनिंग से जान लिया, फीचर्स जान लिए तो ये भी हमें आ जाएगा, बस हो गया, ठीक है। तो कहो तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है बस ऊपर वाले क्वेश्चंस का क्या है, रिवीजन है, ठीक है। ओके, देन 7 नंबर क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन द स्टेप्स। ये आपका 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एक्सप्लेन द स्टेप्स
वाइल इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 2018 के पेपर में आपको दिख जाता है, ठीक है। ओके, देन एक्सप्लेन द स्टेप्स वाइल प्रिपेयरिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये अभी तक तो इधर में नहीं आया है, बट इसे भी आपको करके रखना है। हालांकि मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो जो आप प्रैक्टिकल में करते हो उसी को आपको लिख कर देना है, तो इसके लिए भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो आता है बस उसी को अपने वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। अब आते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पर 6+8 क्वेश्चन दिया गया, डेट मीन 6 पहले वाले क्वेश्चन और 8 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होता है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो क्या है, ठीक है। देन पार्टनरशिप डीड क्या है और क्या क्या मेन क्लॉजेज हैं पार्टनरशिप डीड के, ये आप 8 कम से कम करो। अगर शॉर्ट में लिखना है तो 8 और लॉन्ग में लिखना है तो कम से कम 4, ठीक है। देन मीनिंग के हिसाब से आपको देखना होगा क्या क्या, जैसे कि JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स कम से कम 2 जरूर देख कर रखो, हिडन गुडविल का मीनिंग देख कर रखो, एक्सप्लेन द रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स। ये तो जो आप प्रैक्टिकल करें तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, हाफ हाफ, ठीक है। 1:1 रेशियो का होता है। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो हमें पता है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है अनलेस अंटिल इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। देन वही ड्राइंग का भी सेम वही कहानी होगा, कोई ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अनलेस अंटिल इट इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर लोन प्रोवाइड किया जाए तो उसका परसेंटेज क्या होता है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ आपको पहले से ही पता है, बस उसी को जस्ट रिवाइज कर लो, ठीक है। मैंने जो नोट्स दिया वहाँ पर मैंने विथ सेक्शंस दे दिए हैं, ठीक है। तो आप सेक्शंस के हिसाब से याद करो कि बाकी लोग नॉर्मल लिखने वाले, आप अगर सेक्शन लिखते हो तो एग्जामिनर के आंख में जरूर आएगा कि हाँ बच्चा ने कुछ ज़्यादा किया है, ठीक है। सो एग्जामिनेशन में ये चीज़ देखा जाता है कि आप क्या लिखते हो उस पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सुंदर से लिखोगे तो जरूर अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर डिफरेंट सिचुएशंस क्या क्या होते हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए होते हैं। सो बेसिकली असम के लिए बोला है तो 8 सिचुएशन बनते हैं, वो 8 को आपको देख लेना है, ठीक है। 6 से 8 सिचुएशन को आपको देखना पड़ता है। देन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, और कंपनीज बैलेंस शीट और पार्टनरशिप बैलेंस शीट का डिफरेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस चैप्टर में आपका इसका जो आंसर जो मैंने दिया वो इस चैप्टर वाले में नहीं मिलेगा, आगे जाकर मिल सकता है, ठीक है। और अगर नहीं भी मिला तो आप खुद से बता सकते हो, और नहीं बता सके तो मुझे आप जरूर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। जिस व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे नोट्स लेते हो उससे आप मुझसे कांटेक्ट करके कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है। इररिलेवेंट क्वेश्चंस मत पूछना क्योंकि सही नहीं होता है ना, समय बर्बाद होगा। नाउ गुडविल क्या होता है, फीचर्स ऑफ गुडविल क्या है, और मेथड्स ऑफ गुडविल क्या है, बस इसी को जो है यहाँ पर लंबा करके मैं अलग अलग करके दिया हूँ, ठीक है। कि 3 तरह का मेथड होता है, उसी तीनों को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। और एक सिचुएशंस ऑफ है जहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नेसेसरी हो जाता है, जैसे कि एडमिशन के वक्त में, रिटायरमेंट के वक्त में, एमलगमेशन के वक्त में, तो वो सब चीज़ जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, जो लंबा नहीं है। देन उसी को अब थोड़ा सा हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि मेन है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, सैलरी अकाउंट, इन सभी के लिए क्या सैलरी अकाउंट में सैलरी टू जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए, ठीक है, क्या एंट्रीज आप मारते हो, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज आप इन सभी के लिए क्या मारते हो, ठीक है। ये सब आपके जो है क्वेश्चंस में आते हैं। देन अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है आपने पहले ही देख लिया तो इसे आपको देखना नहीं है। देन जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप, ठीक है, और जॉइंट वेंचर के बीच में जो आपका मीनिंग और इन दोनों का सिमिलरिटी क्या है, ठीक है। डिफरेंस अलग चीज होती है, सिमिलरिटी अलग चीज होती है, तो सिमिलरिटी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऐसा 2 मार्क के लिए कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। देन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, अब इसके अंदर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, और यहाँ पर ये 3 टॉपिक है, 3 चैप्टर्स हैं, इन सभी को मैंने एक ही बार में जोड़ दिया, ठीक है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब एक ही बार मैंने रख दिया एक ही क्वेश्चन के लिस्ट में। सो यहाँ पर जैसे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपने किया होगा चैप्टर जब आप 3 कर रहे थे तब, ठीक है। गेनिंग रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस हो गया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, 3 ऑब्जेक्टिव्स, इसके 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, और हिडन गुडविल तो आपने पहले ही कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों करना चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटी का, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जो वैल्यू होते हैं उसे रिवैल्यू क्यों करना चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपको हर 2-3 साल के बीच में एक बार दिख ही जाएगा, ठीक है। देन आगे यहाँ पर डिफरेंसेस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जो मैंने आपको पहले बताया था, आपको करना पड़ेगा ही, ठीक है। मीनिंग आपने कर लिया तो डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। देन आते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, या फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज, क्या कॉज है, मोड्स और इफेक्ट होते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के, रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। मेंशन द सिचुएशंस वेयर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म बिकम्स
नेसेसरी, ठीक है, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं AHSCC के लिए, मतलब 12 वालों के लिए, ठीक है। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है रिटायरमेंट के वक्त में, तो जो आप प्रैक्टिकल करोगे उसके बेसिस पे आपको थ्योरी लिख देना है। वाई इज द वैल्यू ऑफ गुडविल नीडेड टू बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। तो वही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर हम जब करते हैं एडमिशन के वक्त में, रिटायरमेंट के वक्त में, तो क्यों करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या फिर उसके शेयर को कैसे आप, पार्टनर्स के शेयर जो होते हैं उसे आप कैसे देते हो, कैसे रिकॉर्ड करते हो, तो उसके बारे में, मतलब विद जनरलिटी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो वही कहानी जो ऊपर वाला था, यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटी का, यहाँ पर गुडविल के बारे में है, कहानी तो वही रहने वाली है, ठीक है। आंसर्स अलग होंगे अपने अपने रिस्पेक्ट में। देन हाउ वुड यू कैलकुलेट, जरूर करना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी ये आ जाता है तो कभी ये आ जाता है, कभी ये आएगा कभी ये आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज पार्टनर का पैसा कैसे देते हो, जो पार्टनर मर गया उसको आप कैसे अमाउंट कैलकुलेट करके देते हो, और दूसरा है रिटायरिंग पार्टनर को आप कैसे देते हो, ठीक है। ये दोनों ही चैप्टर से एक एक लिया गया है, ठीक है। तो दोनों को ही आपको जरूर देखना है, ये हो गया रिटायरमेंट के लिए और ये हो गया डेथ के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। कम से कम 3 पॉइंट जरूर करना, 2 से 5 पॉइंट जरूर करना चाहिए, बट 3 पॉइंट जरूर करके रखना, क्योंकि 1-2 पॉइंट आप खुद से बना भी सकते हो अगर आप मीनिंग समझते हो तो, ठीक है। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन अलग होता है और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का मीनिंग बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो ये आप जब थ्योरी पढ़ोगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, हालांकि नोट्स में तो मैंने आपको दे ही दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, जिसके जो 8 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर ये आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जब आप इसका आंसर करते रहोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास अपने आप हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो सब अपने आप ही होने वाला है, मतलब एक कर लिया तो 2-3 अपने आप हो जाएगा। हाउ इज द अकाउंट सेटल बिटवीन द पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और डिसोल्यूशन के ऊपर कैसे आप अकाउंट्स को करते हो, कौन से अकाउंट बनाते हो, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस थे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये हमारा पार्ट ए की तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिया। टोटल मैंने 25 क्वेश्चंस दिए हैं और हर क्वेश्चंस में 1-2 पॉइंट एडेड है, तो समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चंस बनेंगे। बट जरूर अच्छी तरह से करो, इतना कर लेते हो तो आपका पार्ट ए का सारा झंझट क्लियर हो जाएगा। अभी से आपके पास बहुत समय है, डेली 2-3 अगर आप थ्योरी लगाते रहोगे और वीकली या मंथली आप इसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका थ्योरी का टेंशन खत्म हो जाएगा। डेट मीन्स अकाउंट्स में लेटर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना कर लिया और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल कर लिए हो तो लेटर जरूर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब रहती है बात कि आप कैसे इस नोट्स को, एक तो हो गया तरीका कि आप इन सभी का जो आंसर है वो आप खुद से बना लो, उसके बाद पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद से मेहनत कर सकते हो। दूसरा, आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाता है जो मैंने बना कर दिया है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी एडेड हैं, तो आपके लिए और भी बेटर होगा। वो आप ले सकते हो। 2 मेथड है, ठीक है। मेथड मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था। तो आप जा सकते हो इंस्टा मोजो पे, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक में आपको चला जाना है इंस्टा मोजो पे और वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। और 35 रुपीज़ वहाँ पर आपको पे करना पड़ता है, 35 रुपीज़ पे कर लो और आराम से आप वहाँ पर ले सकते हो। और नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर 700245, ठीक है, 6896, इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो और वहाँ पे आपको 30 रुपीज़ में वही नोट्स मैं आपको दे दूंगा विथ पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपका जो फाइल होगा वो भी क्या होगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये वो नोट्स है जिसका मैं बारे में बात कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने प्रीफेस लिख डाला है। उसके बाद में आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने दिया वो सब यहाँ पर हेडिंग में सबसे पहले ही हमने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, जितने भी अभी हमने किया है। और उसके बाद में उन सभी का जो भी क्वेश्चन आंसर, जैसे कि मीनिंग फीचर हो गया, हमने जिस तरह से क्वेश्चन बना के आपको दिया था, ठीक है, उन सभी का आराम से आपको दिया गया, ठीक है। तो एकदम आराम से आप इजीली घर में बैठ के प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए, फ्री में कैसे लेना है, तो ये तो हो गया सारा का सारा नोट्स। मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा नोट्स है विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अदर्स क्वेश्चंस, सब तरह के क्वेश्चंस डाले गए हैं। ईयर कहीं कहीं दिया गया होगा, कहीं कहीं नहीं दिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट जो है वो तो ऊपर में दे दिए गए हैं, तो इसलिए ईयर नहीं दिया गया। अच्छा, इसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का ही आपको मिल जाता है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का ही आपको आंसर मिलेगा 30 रुपीज़ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्ट ए का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्री में कैसे लेना है, फ्री में लेने का एक ही तरीका है। तरीका यह है कि आपको नीचे इस वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, उसके बारे में आपको कमेंट देना है बस, ठीक है। मेरे जो क्लासेस है कैसे लगते हैं सच में बताना, ठीक है। और जो मैंने मेहनत किया है क्या है सही किया है, क्या आपका इससे हेल्पफुल होने वाला है, तो इसे आप नीचे कमेंट में करना। और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कर देना है। 5 लोगों को शेयर जब आप करोगे और साथ में जब शेयर करोगे तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। तो और कमेंट, और इन 2 स्टेप्स में मैं क्या करूँगा, मैं अब इससे करूँगा
चेक करूँगा कितने लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। और जो सबसे मुझे जिसका सही लगेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी शेयर करता है, कम से कम 5 मैं बोला, ठीक है, जो भी शेयर करते हैं तो उनको मैं ये PDF जो है फ्री दूंगा और उसका नाम मैं यहाँ पर बताऊंगा। 3 लोगों को मैं फ्री में दे दूंगा, ठीक है। 3 लोगों को हम फ्री में दे देंगे, कम से कम 3 लोगों को तो देंगे ही, ठीक है। और इसका नाम मैं अपने कम्युनिटी टैब जो है वहाँ पर मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है, उन लोगों को फ्री में मिला है। तो आप जब भी कमेंट करो तो कमेंट करना नीचे, और शेयर करके आप जब मुझे व्हाट्सएप पे जब भेजोगे तो वहीं पे मुझे आपका नंबर भी मिल जाएगा और नाम भी आपका मिल जाएगा, ठीक है। बस हो गया, उसके बाद आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो, नहीं तो ये सब नहीं करना है तो बस 30-35 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करने का मतलब इस वीडियो को शेयर करो, और लास्ट में जो मैंने इंपॉर्टेंट जिसमें मैंने लॉन्च किया था बुक, उसे भी आप शेयर कर सकते हो। दोनों का बात वही है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।